मैं खत्री जेम्स एंड सन्स से राजीव कुमार खत्री। आज आपके समक्ष शिवलिंग की अलग अलग वैरायटी मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह का शिवलिंग आपको मिलेगा। स्फटिक शिवलिंग सफ़ेद एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी कोई तरह का दाग नहीं है और बहुत पावरफुल है। इसके अंदर देखिए आप लाइट बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह का ही प्योर शिवलिंग रहना चाहिए। ये इस तरह का होने से निर्दोष हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा शक्ति और इसके अंदर अग्नि भी होता है, अग्नि तत्व होता है। तो इस कारण से जबकि इसको छूने से बहुत ज़्यादा ठंडक लगता है, यही इसका पहचान भी है। तो इस तरह का शिवलिंग जब आप रखते हैं तो आपके घर में कैश का फ्लो बहुत होता है। मतलब अगर धन की कमी है तो इस तरह का शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि स्फटिक को बहुत पवित्र भी माना गया, बहुत शुद्ध माना जाता है। और यहाँ पे देखिए कि मरगज का भी शिवलिंग है। मरगज का शिवलिंग बुद्ध का प्रतीक भी है। जब आप इस तरह का शिवलिंग रखते हैं तो अगर किसी का भी अगर घर में बुद्ध खराब है और वो व्यक्ति अगर प्रतिदिन शिवलिंग इसमें जल अगर चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उनका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाएगा। और बुद्ध कारक है, वाणी का कारक है, धन का कारक है, व्यवसाय का कारक है, बुद्धिमत्ता का, कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेस करने का कारक है। तो आपको बहुत बुद्धिमान बनाएगा। और इसके साथ साथ आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस शिवलिंग को अगर आप रखते हैं तो इसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पे वृषभ भी हैं, बसहा बैल जिनको बोलते हैं। तो ये भी आप इसका रखिए मरगज का। और जब इसको रखेंगे तो विशेष करके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, या कैरियर जो बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप घर में जब रखते हैं तो आपके घर में सभी लोग बुद्धिमान और सुंदर होंगे, क्योंकि बुद्ध जो है सुंदरता का भी कारक है, स्किन का कारक है, और विभिन्न प्रकार के जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसका भी कारक है बुद्ध। तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। वैसे तो भगवान कृष्ण शंभू का किसी भी प्रकार से आप पूजन करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और कष्ट निवारण ये सारा कुछ होगा। सब कुछ भोले बाबा के चरणों में निवेदन करने से प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं शिवलिंग पे अभिषेक करते हुए तो आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं और जो रोग है, जो अल्पायु है, ये सब कुछ दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इन शिवलिंग का अलग अलग जो प्रारूप है उसका विशेष भी महत्व है। तो इस कारण से मैं इसको विशेष रूप से आपको इसको विश्लेषण करके मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि इस तरह का शिवलिंग रखते हैं, स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिविटी आपके यहाँ पैदा होगा। और जो घर में अगर वास्तु दोष है, प्रेत बाधा दोष, या किसी तरह ग्रह दोष या पितृ दोष, किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्याएं जो होती हैं, नेगेटिविटी का इनफ्लो अगर अधिक है आपके घर में तो आप स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग पे जब अभिषेक करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी बहुत अधिक आ जाएगा और धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। धन, क्योंकि ये विशेष करके इसके अंदर अग्नि तत्व का बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है। और इस कारण से जैसे ही आप एक बार भी अगर इसको जैसे ही आप अभिषेक करेंगे तो आपके वो जो है एनर्जी, जो है अग्नि तत्व का जो एनर्जी है वो फ्लो बढ़ जाएगा। और अगर किसी के घर में अगर वास्तु दोष है, साउथ ईस्ट में अगर दोष है, साउथ ईस्ट में दोष होने से अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। साउथ ईस्ट में अगर मान लीजिए बाथरूम है, पानी का फ्लो ज़्यादा है तो समझिए अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाता है घर में। और कैश का प्रॉब्लम हो जाता है, कैश नहीं आता है, ऋण में व्यक्ति चला जाता है। तो उसके लिए ये चीज़ जब आप रखते हैं तो वो बैलेंस होने लगता है। इसी तरह से देखिए ये यहाँ पे देखिए पारद का शिवलिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कहेंगे कि शिवलिंग में सबसे अच्छा शिवलिंग किसको माना जाए तो इसमें कह सकते हैं कि पारद का जो शिवलिंग है वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि शास्त्रों में ये ऐसी मान्यता है
कि जो पारद का जो शिवलिंग होता है वो शिव के ही अंश से बनता है पारद। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, शिव के ही अंश से बनता है पारद। और पारद का जब शिवलिंग है तो वो समझिए कि साक्षात शिव ही है, और वो स्वयंभू शिव, स्वयंभू नहीं, स्वयं सिद्ध माने जाते हैं। स्वयं सिद्ध करने का मतलब कि आप जब इसको घर में रखेंगे तो आपको इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और कभी अगर बाय चांस अगर आप घर से बाहर भी हैं और वहाँ पे आपकी पूजा आराधना अगर बाधित हो रही है किसी भी प्रकार से, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। तो ये जब वहाँ आपके घर में रहेंगे तो वो स्वयं ही जो है वो घर आपका मंदिर समान हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग भी है। देखिए इसमें पैटर्न बना हुआ है अलग अलग तरह का, इसमें पैटर्न देख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है ये अर्धनारीश्वर शिवलिंग का स्वरूप होता है। मतलब इसमें जो डार्क कलर का जो है वो शिव का प्रतीक है, और जो श्वेत रंग का जो है वो माता का प्रतीक है, माता पार्वती माँ का प्रतीक है। तो इसलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये होता है, और ये भी स्वयं सिद्ध होता है। जिस तरह से पारद का शिवलिंग होता है उसी प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग भी स्वयं सिद्ध होता है। इसको भी जब आप अपने घर में रखते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी मिलता है। आपको किसी प्रकार का से डरने की जरूरत नहीं है कि किसी तरह का भूल चूक वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं और ये स्वयं ही तैयार होते हैं। नदी में, नर्मदा नदी में ये जब प्राप्त होते हैं पत्थर, तो ये स्वयं ही इस तरह का स्वरूप बन जाता है, और इसलिए साक्षात शिव का रूप है। और अब जब इसको घर में रखेंगे तो समझिए कि शुभत्व की ही प्राप्ति होगी, और दोनों ही जब इसका अभिषेक करेंगे तो माता की भी कृपा रहेगी, और परम पिता भोले बाबा, भोले शंकर की भी कृपा आपके घर में बरसेगी। तो ये आप शिवलिंग रख सकते हैं। हाँ, शिवलिंग एक मान्यता ऐसी होती है कि एक अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे जितने भी शिवलिंग हैं सब एक अंगुल वाले हैं, लेकिन कुछ शिवलिंग जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा है। तो ये इसलिए यहाँ मैंने रखा है कि कई लोग मंदिर भी बनवाते हैं, घर से बाहर मंदिर भी होता है। आजकल कई लोग फ्लैट में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ पे मंदिर भी होता है, और उस मंदिर में आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। या स्वयं भी आप कोई छोटे से जगह पे मंदिर बनाते हैं तो आपको मंदिर बनाने का योग भी प्राप्त हो जाता है। तो वो भी एक समझिए कि आपके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, उनके पूरे परिवार पे शिव की और ईश्वर की कृपा हो जाती है, जो मंदिर का निर्माण कराते हैं। और छोटी सी मंदिर का निर्माण करा के आप इस शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए कि अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, तो आप अगर माँ की भी अगर आराधना करते हैं और भोले बाबा की आराधना करते हैं तो इसको आप रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि ये शिवलिंग एक ऐसा है, बहुत विलक्षण, बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें, इस शिवलिंग में आप देखिए कि श्री यंत्र भी बना हुआ है। ऊपर शिवलिंग है और नीचे श्री यंत्र है। तो ऐसा ये बोला जाता है कि हमारे इतिहास में ये चीज़ दर्ज है कि सोमनाथ का जो शिवलिंग है, जो प्रथम द्वादश शिवलिंग में प्रथम स्थान रखता है, वो शिवलिंग ऐसी मान्यता है कि उसमें वो श्री यंत्र के ऊपर ही स्थापित था। और यही कारण है कि वहाँ का भंडार कभी नहीं खाली होता था। कितने ही आक्रांता आए और कितने ही उनको भग्न करने की कोशिश किए, लेकिन आज भी आक्रांताओं का नामो निशान मिट गया, लेकिन आज भी वो मंदिर आज भी उसी और पहले से भव्य होता चला गया। तो इसके पीछे यही मान्यता है कि शिवलिंग के नीचे श्री यंत्र स्थापित था, और इस कारण से जब आप उसी पैटर्न पे जब ये शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करेंगे तो समझिए कि आपके घर में भी उसी प्रकार से धन का आगमन होता रहेगा, और जितना आप खर्च करेंगे उससे कई गुना हमेशा आता ही रहेगा। तो ऐसी ये मान्यता है, और ये बिल्कुल ये आजमाया हुआ अनुभव किया हुआ चीज़ है। तो आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काला रंग का भी है, ये बहुत ही स्पेशल है। ये अगेट का शिवलिंग है, अगेट, ब्लैक अगेट, यानी काला हकीक जिसको बोलते हैं। ये आप जब रखेंगे तो अगर आपके कुंडली में शनि प्रबल है
और शनि प्रबल है या आपके घर में मान लीजिए कि निगेटिविटी बहुत अधिक है, हर तरह से निगेटिविटी आता है, उस तरह के घर में ये शिवलिंग सर्वोत्तम माना जाएगा। क्योंकि अगर ये खास करके अगर साउथ वेस्ट अगर किसी घर में गड़बड़ है और उसको सुधारा भी नहीं जा सकता है, मतलब आजकल तो इस तरह कंस्ट्रक्शन होता है कि पहले से ही सब कुछ बना रहता है, उसको आप कितना तोड़ेंगे, तो ये शिवलिंग आप रख सकते हैं। और ये जब भगवान की स्थापना होगी तो फिर आप समझिए कि आपके यहाँ निगेटिविटी बहुत अच्छे तरह से वो कैप्चर हो सकता है, बहुत निगेटिविटी दूर हो सकता है। तो इसको आप रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हमारे यहाँ हैं खत्री जेम्स में, तो आप हमारे यहाँ आइए। हमारा पता है पटना जंक्शन से डाक बंगला आना है, आधा किलोमीटर है उत्तर दिशा में गांधी मैदान के तरफ, और डाक बंगला में के से थोड़ा सा और उसी दिशा में थोड़ा सा 2 मास और आगे आइए तो डुमराव पैलेस के जस्ट अपोजिट में ग्रैंड प्लाजा है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर में खत्री जेम्स एंड सन्स है। आप आइए, आपका स्वागत है। और हमारे यहाँ जो भी सामान मिलेगा वो सर्वोत्तम क्वालिटी का मिलेगा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली होगी वो चीज़, और प्योर नेचुरल होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम लोग सारे चीज़ें प्योर नेचुरल भी रखते हैं और सर्टिफाइड भी रखते हैं। तो इसलिए आप आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते।